कि वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं मैं, कि वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं मैं, अपनी उम्र से काफी बड़ा हूं मैं। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राज सर आप सभी लोगों को महानवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों पर माता रानी आशीर्वाद बनाए रखे। आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो, आप सभी लोगों के एग्जाम में अच्छे नंबर आए, इसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है एग्जाम टाइम। जी हाँ स्टूडेंट, एग्जाम टाइम। और एग्जाम टाइम में हम सभी सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है। तो चलिए आज की इस सीरीज में हम क्लास 10 का जो हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी में कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी है, जिसके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। और आप मेरा विश्वास करिए, आज का जो सीरीज है उसमें जितने भी हम प्रश्न बताएंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है, वो 100% ही आएगा। अगर नहीं आया तो मैं आज से ही यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा। तो चलिए आज का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो मेरा पहला प्रश्न है वो है जीवन परिचय पे। तो काव्य में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका जीवन परिचय आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले पे हमने रखा है तुलसीदास को। तो तुलसीदास का आपने देखा होगा कि तुलसीदास का जीवन परिचय लगभग हर साल पूछा ही जाता है। तो ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप तुलसीदास का जीवन परिचय जरूर आप पढ़ लीजिएगा। दूसरे पर रखा है हमने सूरदास को। तो देखिए, सूरदास भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और तीसरे पर रखा गया है हमने महादेवी वर्मा को। तो महादेवी वर्मा का भी लगभग हर साल पूछा ही जाता है। तो तीनों लोगों का जीवन परिचय आपको याद कर लेना चाहिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो तीनों लोगों में किसी एक का जीवन परिचय आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा लिखने के लिए, ये मेरा 100% दावा है। ठीक है, तो आप इन तीनों लोगों में से किसी एक का जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गद्य में चलते हैं। तो गद्य में देखिए किसका जीवन परिचय आ सकता है लिखने के लिए। तो पहले पे रखा हमने जयशंकर प्रसाद को, दूसरे पर रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और तीसरे पर रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो इन तीनों में से किसी एक के बारे में आपको आ सकता है जीवन परिचय लिखने के लिए। ये तीनों लोग भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ में आया ना? तो इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। इसमें तीनों लोगों को याद करना है क्योंकि किसी एक के बारे में आपका आएगा। ठीक है ना, किसी एक के बारे में आपका आएगा ही आएगा, ये 100% दावा है मेरा। तीसरा है हमारा रोला, सोठा, हास्यरस, करुण रस, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, वो भी किसके साथ, उदाहरण के साथ। ये सभी आपको क्या करना है, सारा का सारा डेफिनेशन आपको याद कर लेना है विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ। और देखिए, जो जीवन परिचय जो काव्य में आएगा वो 3 नंबर का आएगा, ये भी 3 नंबर का आएगा और ये आपका आएगा 8 नंबर का। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक। अब देखिए, आपके एग्जाम में आएगा कोई एक ही श्लोक लिखने के लिए। हम यहाँ पे 2 श्लोक इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो पेपर मिलेगा ना, तो उस पेपर में लिखा होगा कि आप ऐसे श्लोक को लिखिए जो इस प्रश्न पुस्तिका में नहीं आया हो। और सपोज करिए आप एक ही श्लोक याद करके चले गए और वही श्लोक आपके पेपर में क्या हुआ, आ गया, तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक से क्या करिए, कोई 2 श्लोक याद करिए। ये श्लोक आपका हर साल आता है लिखने के लिए। तो आप क्या करना है, आपको श्लोक जब भी याद करिएगा उसको लिख के याद करिएगा। ठीक है ना। अगला है आपका मेवाड़ मुकुट। देखिए, हर साल आपका मेवाड़ मुकुट आता है लिखने के लिए। तो मेवाड़ मुकुट आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना। तो मेवाड़ मुकुट आपको याद कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से। तो मेवाड़ मुकुट देखेंगे आप जब आपका विद्यालय होंगे, चाहे आपके किसी बुक में देखे होंगे कि पीछे आपका मेवाड़ मुकुट दिया रहता है, समझ आया ना। तो मेवाड़ मुकुट आपको याद कर लेना। तो मेवाड़ मुकुट में कैसे प्रश्न आता है, कह देगा कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के प्रमुख नायक का चित्रण कीजिए। तो मेवाड़ मुकुट के प्रमुख नायक जो है वो आपके महाराणा प्रताप है। तो महाराणा प्रताप के बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, या कह सकता है कि मेवाड़ मुकुट के तृतीय सर्ग को लिखिए, चाहे प्रथम सर्ग को लिखिए। तो ऐसे कुछ प्रश्न आता है। तो मेवाड़ मुकुट आप अपने विद्या में देख लीजिएगा, वहां पे आपको दिया होगा, पूरा अच्छे तरीके से दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका उपसर्ग। तो देखिए, उपसर्ग आता है आपको लिखने के लिए। तो उपसर्ग में कैसे आ जाएगा, जैसे आपका कोई वर्ड दे परि, तो परि से कैसे बनाएंगे आप शब्द बनाना है। तो परि से क्या हो जाएगा, परिवार, परिमाप, परिवेश, ऐसे आप शब्द बना सकते हैं। अगला है आपका सु। तो सु से आपको क्या शब्द बनाना है। तो सु से क्या हो जाएगा, सुविचार, सुविधा, ऐसे आपको शब्द बनाना रहता है। उप वैसे आपका उप का बनाना है, प्र का बनाना है, अधि का बनाना है,
अभी का बनाना है, आ का बनाना है, सह का बनाना है और अति सु अ, इन सब से क्या करना है आपको शब्द बनाना है। तो ये देखिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में से कोई आपका आएगा शब्द बनाने के लिए। अब जैसे अधिक आ जाए तो अधिक से क्या हो जाएगा, अधिक, अधिकार। अभी से आ जाए तो अभिमान, ऐसे आपको शब्द बनाना है। आ से आ जाए तो आना, आता, ऐसे। स से आएगा तो सहपाठी, सहयोग, और ऐसे ही आपको क्या करना है, इसमें से शब्द बनाना है। अगला है आपका प्रत्यय। तो प्रत्यय भी आपका हर साल आता है लिखने के लिए। जैसे अगर आ गया आई, तो आई से कैसे शब्द बनाना है, तो लिखाई, पढ़ाई। तो देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर है। उपसर्ग में जो शब्द दिया रहता है उसको हम आगे जोड़ते हैं, और प्रत्यय में जो शब्द दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, पीछे जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आई आ गया तो लिखाई, पढ़ाई, ये लास्ट में जोड़ते हैं। वैसे आपको तो का बनाना है तो तो से क्या हो जाएगा, तत्व, महत्व, ऐसे आप बना सकते हैं। वैसे ही आपको आहट, पन, वट, ता, वा आदि शब्द को क्या करना, आपको बनाना है, प्रत्यय बनाना है। समझ आया ना। तो देखिए ये जो आपका श्लोक आएगा ये आपका 2 नंबर का आएगा, और मेवाड़ मुकुट आपका 3 नंबर का आ सकता है, और ये जो सब है ये प्रत्यय और उपसर्ग जो है ये 3-3 नंबर का आता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका पर्यायवाची। तो देखिए पर्यायवाची जो है आपके एग्जाम में हर साल आता है लिखने के लिए। तो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसका पर्यायवाची लिखने के लिए आ सकता है, तो हमने कुछ शब्दों को यहाँ पे लिखा है। जैसे अमृत है, अग्नि, अश्व, आकाश, आंख, इंद्र, घर, चांद, जंगल, जल, नदी, तालाब, पृथ्वी, पर्वत, गौ, गंगा, वायु, निशा, पक्षी, सूरज, फूल, बादल, कमल, हाथी, कपड़ा। तो ये ऐसे शब्द है जिनका पर्यायवाची लिखने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये आपका निबंध। तो देखिए निबंध जो है ना ये आपका फिक्स नहीं है, तो ये हर साल आपका बदलता रहता है। तो ये निबंध आपका 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो कुछ निबंध को हमने गेस किया है, तो ये जरूर नहीं कि ये आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन हाँ निबंध आपके एग्जाम में आएगा जरूर लिखने के लिए, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, जैसे हमने गेस किया कि कोरोना पर आ सकता है, या देश प्रेम पे, पर्यावरण पे, या नैतिक शिक्षा पे। तो कुछ और भी हैं आपके निबंध, आपके विद्या या क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो वहां पे दिया होगा, तो उन सबको भी आप देख लीजिएगा। ये कंफर्म नहीं होता है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि आपका पर्यावरण पे आ गया निबंध लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो पर्यावरण, जब भी आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो आप क्या करिएगा, एक हेडिंग दे दे के आप क्या करिएगा, उसको लिखिएगा। जैसे मान लीजिए पर्यावरण पे आगे लिखने के लिए तो आप लिखेंगे पर्यावरण का परिचय, मतलब पर्यावरण किसे कहते हैं, ठीक है। फिर लिखिएगा पर्यावरण को हानि, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण पर्यावरण नुकसान होता है, ठीक है। तीसरा हेडिंग आप लिख सकते हैं कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, यानी पर्यावरण को बचाने के उपाय, ठीक है। तो उपाय में 3-4 उपाय आप लिख दीजिएगा। उसके बाद से लिखेंगे पर्यावरण से लाभ। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, पर्यावरण से लाभ। तो देखिए जब भी आपको निबंध लिखना है तो आप हेडिंग दे दे के लिखिएगा। तो इसको भी आप नोट कर ले। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका संधि विच्छेद। तो देखिए आपके एग्जाम में हर साल ये भी आता है संधि विच्छेद करने के लिए भी। तो कौन कौन से ऐसे शब्द है जिसका संधि विच्छेद करने के लिए आ सकता है, तो उसको हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है। तो कौन कौन से शब्द है, जैसे पहला आपका प्रत्येक, यद्यपि, इत्यादि, अत्याचार, गुरुवादेश, पितरादेश, प्रत्येकम, अत्याचार। तो ये सब ये कुछ शब्द हैं जिसका आपके एग्जाम में आ सकता है संधि विच्छेद करने के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। आपके जैसे हमने बताया ना, विद्या में देख लीजिए, या किसी क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, वहां पे दिया होगा। तो इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।